नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। आज हम बात करेंगे शिक्षा मित्रों को लेके, क्योंकि शिक्षा मित्रों को लेके पिछले 1-2 दिन में जो अपडेट आई थी उसको लेके हम वीडियो नहीं बना पाए थे। तो आज नई पुरानी सारी बातों को लेके आज करेंगे, कुछ विश्लेषण करेंगे, कुछ अपने विचार रखेंगे, आपके भी विचार भी जानेंगे। क्योंकि इस समय शिक्षा मित्रों के लिए जो मुख्य विषय चल रहा है वो है मानदेय वृद्धि। क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर जो बातें सामने आई उसमें स्पष्ट हुआ कि अभी सरकार के मन में कोई भी मानदेय बढ़ाने का विचार नहीं है। शिक्षा मित्र मानदेय आखिर नहीं बढ़ रहा है, जबकि आपको पता होगा कि शिक्षा मित्र संगठन पहले कई बार कह चुका था कि अब रुक जाइए, जुलाई के बाद अगस्त में शायद शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ जाएगा। अब एक डेट आएगी हर साल की तरह 5 सितंबर कि शिक्षक दिवस पर जो है शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ सकता है। ऐसी ही तिथियां आगे बढ़ती रहेंगी और शिक्षा मित्रों को मानदेय बढ़ोतरी का जो आश्वासन है, दिलासा कह लीजिए, शिक्षा मित्र संगठन के द्वारा वो मिलता रहेगा। हम ये नहीं कह सकते कि शिक्षा मित्र संगठन अपना प्रयास नहीं कर रहा है, वो अपनी पुरजोर कोशिश कर रहा है, लेकिन किस तरीके से बेवकूफ़ बन रहा है ये भी अब उनको खुलकर बताना चाहिए सबको कि आखिर शिक्षा मित्रों के लेके वास्तविक स्थिति ये है और हम जो कोशिश कर रहे हैं वो ये है। क्योंकि मानदेय वृद्धि को लेके माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो बात कही थी कि अभी हमारी सरकार इसको लेके कोई विचार नहीं कर रही है। सत्र में जो विधायक जी के द्वारा खूब अच्छी तरह से शिक्षा मित्रों का मुद्दा रखा गया कि शिक्षा मित्रों की बात विधानसभा में रखी गई मानदेय वृद्धि को लेकर कि आगे सरकार कब बढ़ाएगी। इससे कह सकते हैं कि देखिए, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हर विधानसभा सत्र के दौरान जो विपक्ष शिक्षा मित्रों मानदेय वृद्धि का जो प्रस्ताव रखता है वो भी ऐसे ही होता है, मतलब फॉर्मेलिटी सी होती है, या फिर कह लो कि कुछ कहने की बातों के तर्क और तरीके होते हैं। हमें नहीं लगता है कि जिस हिसाब से मानदेय वृद्धि के बारे में सरकार से पूछते हैं उसके हिसाब से कोई सटीक सही जवाब निकल पाएगा, क्योंकि वही सवाल सेम वो रिपीट करते हैं, वही सेम सवाल जवाब उनको सुनने को मिलता है। ये सिर्फ वो शिक्षा मित्रों का ध्यान आकर्षण करने या उनका वोट लेने की चाल हो सकती है कि चलिए हम आपका पक्ष विधानसभा में रख रहे हैं, लेकिन असलियत में अगर कोई वास्तविक पीड़ा का आदमी जिसने ये सब कुछ सहन किया हो, देखा हो और उसको संपूर्ण जानकारी हो, तो विधानसभा में ऐसे प्रश्न करेगा कि सरकार को जवाब देने पड़ सकते हैं कि आखिर वो शिक्षा मित्रों का मानदेय क्यों नहीं बढ़ा रही है। बहुत से सवाल हो सकते थे। जैसे विधायक जी ने ये बस इतना कहा कि एक शिक्षा मित्र आया मेरे पास, बड़ा परेशान था और उसने कहा मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई और मेरा मानदेय नहीं बढ़ा। मैं तो ये कहता रहा अपनी पत्नी से कि मानदेय बढ़ेगा बढ़ेगा, और जब नहीं बढ़ा तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अब समझ में नहीं आया उन्होंने शिक्षा मित्र की पीड़ा को वहाँ रखा है या एक तरह से ये उपहास हुआ है किस बात से कि ये कोई तर्क नहीं होता है शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव सदन में रखने का। चल रही थी, मैं एक गाँव में गया, उसमें एक शिक्षा मित्र आके मुझसे रोने लगा, बोले साहब मेरे साथ तो बड़ा अन्याय हो गया। मैं क्यों, क्या हुआ? कहने लगे मैं हर साल अपनी पत्नी को भरोसा देता था कि आपका बढ़ा देगी सरकार, आपका बढ़ा देगी, लिया जाए उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई, सरकार ने। यहाँ तक कि शिक्षा मित्र अपनी इस जीवन लीला को ख़त्म करके दुनिया को छोड़ के चले गए 8000 से ज़्यादा। उनको बात को भी थोड़ी मार्मिकता के साथ, थोड़ी भावनात्मक के साथ रखा जाए तो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा सवाल जो पूछा ही नहीं जाता कि राज्य सरकार के लिए जब कोर्ट सर्वोपरि होता है, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, जहाँ से भी लड़ाई जीती जाती है, जहाँ से भी होती है, हमेशा सरकार यही कहती है कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं और उसका करना भी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए शिक्षा मित्र समायोजन को निरस्त किया गया, ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर हम पहली बात करें हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट से जो आदेश हुआ है शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि कराने का, वो अभी तक सरकार क्यों नहीं पूरा कर पाई है। बात आती है संजय भारती वाले केस की, जिसमें हाई कोर्ट ने आदेश कर दिया। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस ही इतना लंबा चला। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो केस है वो भला कभी इतने लंबे चलने चाहिए? आप बताइए, इतने केस तो जनरल केस चलते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तो सीधा बात होता है कि आपने हमारी बात मानी है तो ठीक है, नहीं मानी है तो केस ख़त्म, इसको या तो अभी पूर्ण कीजिए या बात ख़त्म कीजिए। लेकिन वो केस भी लंबा खिंचता चला जा रहा है। जो भी है, शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि को लेकर अभी कोई प्रस्ताव नहीं है, तो अभी शिक्षा मित्रों को थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। बात करें हम माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की एक और जवाब के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल अभी कोई भर्ती भी नहीं होगी। देखिए,
आप स्क्रीन पे देख लीजिए। माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री से सवाल किया गया कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में कितने छात्र अध्ययनरत हैं और उक्त हेतु कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है तथा शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं। तो इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया, छात्र नामांकन 1,94,93,389 है, अध्यापकों के स्वीकृत पर 4,17,886, कार्यरत अध्यापक 3,38,590 हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने बता दिया कि छात्र नामांकन 43,14,803 और अध्यापकों के स्वीकृत पद 1,62,198 हैं। कार्यरत जो अध्यापक हैं वो 1,20,860 है। तो यहाँ ये जो आंकड़ा है वो स्वीकृत पद और कार्यरत अध्यापक इनमें अंतर है, यानी कि स्वीकृत पद तो हैं, भर्ती लायक पद तो हैं, लगभग 79,296 पद रिक्त हैं, शिक्षकों की भर्ती के लिए तैयार है। 80,000 शिक्षकों की भर्ती सरकार कल ही कर सकती है, कल ही आदेश जारी कर सकती है दिखा के, लेकिन यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात बराबर बता दिया जाता है। क्यों? क्योंकि प्राथमिक में शिक्षा मित्रों को शामिल कर लिया जाता है और जूनियर में अनुदेशकों को शामिल कर लिया जाता है। तो जब शिक्षा मित्रों को शिक्षकों के साथ शामिल करके छात्र शिक्षक अनुपात को बराबर करते हुए भर्ती की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ये सदन में कह दिया जाता है। तो अब ये बात आती है कि जो स्वीकृत पद हैं वास्तव में शिक्षकों के, जहां अगर वो 80,000 पदों पर भर्ती करें तो उनको कितना वेतन देना पड़ेगा, सरकार को कितना वेतन देना पड़ेगा 80,000 शिक्षकों को, और मात्र वहीं 1,32,000 शायद इतनी रेंज में जो है शिक्षा मित्र कार्यरत हैं उस पद पर, इनको मात्र 10,000 रुपये प्रति माह देकर ये कार्य करवाया जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार के लिए भर्ती ना करना क्या कारण है। शिक्षा मित्रों के द्वारा शिक्षकों का जो कार्य किया जा रहा है उससे उनका जो शिक्षक छात्र अनुपात है वो पूर्ण रूप से अच्छी तरह से बना हुआ है, पठन पाठन सही चल रहा है, व्यवस्था सही चल रही है। तो अब कम से कम जब सरकार को प्रति शिक्षक इतना फ़ायदा हो सकता है कि क्या केवल 10,000 में काम हो रहा है जहाँ उसको 40,000 देने पड़ते हैं, तो हमें लगता है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय थोड़ा बहुत तो बढ़ा देना चाहिए। जब हम उनको हटा भी नहीं रहे हैं और इस व्यवस्था में शामिल करके रख रहे हैं और शिक्षक छात्र अनुपात में उनको शामिल कर रहे हैं, तो शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने में नहीं लगता कि उसमें कुछ नुकसान होना चाहिए। तो यह बात आती है कि सब कुछ संभव है, अब रह गई बात सिर्फ और सिर्फ सरकार की नाराज़गी की या किसी ऐसी मंशा की जिसकी वजह से मानदेय नहीं बढ़ पा रहा है, जिसको ख़त्म करना शिक्षा मित्र संगठन का कार्य है। शिक्षा मित्र संगठन अगर सरकार के मन से शिक्षा मित्रों के प्रति कोई अगर नाराज़गी है उसको ख़त्म कर सकता है, या फिर कह लीजिए पूरा शिक्षा मित्र समाज ही उनके लिए कुछ ऐसा कर सकता है, तो शायद मानदेय वृद्धि बहुत ही आसानी से हो सकती है। और आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं क्या नहीं है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि बेसिक शिक्षा से जुड़े अपडेट हम आपको रेगुलरली दे सकें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार, जय हिंद।